दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भैया आप जानते हैं, डेली आपके लिए खोज के बेहतरीन इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। आज की अपडेट आ रही है कोल इंडिया की तरफ से, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की तरफ से। भैया एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 यहाँ पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। अगर आप ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड माइन में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया मौका निकला हुआ है आपके लिए, जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। 1500 से ज्यादा वैकेंसी है, 1532 1532 वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है, फ्री है, कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाला है। पूरी तरीके से ये MHRD NATS के साथ जुड़ा हुआ है। डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अपने अंकित भाई के लिए एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा यार। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ आप ये अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। तो और MP और छत्तीसगढ़ वाले हैं आप, तो आपके लिए तो और भी बहुत बढ़िया मौका यह है SECL में या फिर मैं बोलूं कोल इंडिया में अप्रेंटिस करने का। डिटेल नोटिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आया है 29/11/2022 यानी कि 29 नवंबर 2022 को। यहाँ पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की व्यवस्था की गई है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस की व्यवस्था की गई है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, जबकि टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा वाले, डिप्लोमा माइनिंग और डिप्लोमा माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1500 से ज्यादा निकली हुई है। सबसे ज्यादा वैकेंसी डिप्लोमा माइनिंग और माइन सर्वे निकली हुई है। 1000 से ज्यादा पोस्ट है, जिसमें से 500 से ज्यादा जनरल में वैकेंसी निकली हुई है। और मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट है 53, जिसमें से अनरिजर्व है 26। इसके अलावा BE BTech माइनिंग वालों के लिए 200 सीट है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 83 सीट यहाँ पर है, सिविल वालों के लिए 46 सीट यहाँ पर निकली हुई है। बाकी SC ST OBC के लिए कितनी सीट्स है वो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल 1500 से ज्यादा यहाँ पर लोगों को हायर किया जाने का है अप्रेंटिसशिप या फिर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। यह अप्रेंटिस ट्रेनिंग होगी ओपन कास्ट माइन में या फिर अंडरग्राउंड माइन में। तो उसके लिए भैया आपको तैयार रहना पड़ेगा, मेडिकल फिट रहना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ये पूरी तरीके से MHRD NATS के साथ जुड़ा हुआ है। आपको MHRD NATS में जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, खुद को एनरोल करना पड़ेगा और उसके बाद SECL में अप्रेंटिसशिप के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन की लास्ट डेट यहाँ पर 19 दिसंबर 2022 रखी गई है। 19/12/2022 फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो अगर आपने 4 साल का BE BTech किया हुआ है तो आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है माइनिंग में, माइन सर्वेइंग में, तो आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए कुछ कंडीशन दी गई है, जैसे कि डिप्लोमा 3 साल का अगर आपने किया है आफ्टर क्लास 10th या फिर 2 साल का किया है आफ्टर क्लास 12th एज लेटरल एंट्री, तो भैया आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का डिप्लोमा, 1 ईयर डिप्लोमा एलिजिबल यहाँ पर नहीं है। फुल टाइम आपका कोर्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम आपने पढ़ाई की हो। इसके अलावा जिन्होंने लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया हुआ है, 2nd ईयर में डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन लिया है क्लास 12th के बाद, वह भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा का टेन्योर मतलब डिप्लोमा कम से कम 3 साल या 4 साल का आप किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10th के बाद आपने डायरेक्ट डिप्लोमा भी किया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। MHRD NATS के साथ ये जुड़ा हुआ है। 19 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है। आप कहीं पे अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अभी आप BE BTech में एडमिशन ले चुके हैं या ME MTech में एडमिशन ले चुके हैं या फिर
डिप्लोमा कर रहे हैं या बीई बीटेक कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, एमटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते। कम से कम एज लिमिट यहाँ पर 18 साल रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में बताया नहीं गया है। 19 दिसंबर 2022 तक कम से कम 18 साल की उम्र तो आपकी होनी ही चाहिए और पास आउट हुए 3 साल से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। फाइनल ईयर में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप MHRD NATS में रजिस्टर ही नहीं कर सकते अगर भी आप फाइनल ईयर में है तो, और पास आउट हुए 3 साल से ज्यादा समय हो गया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको MHRD NATS में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहां पर एनरोल करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट सर्च करना होगा। और क्या सर्च करना होगा? आपको सर्च करना होगा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एज एस्टेब्लिशमेंट, आपको सर्च करना होगा और डायरेक्ट फिर अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। आपको वहां पे क्लिक करना है। अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है, डायरेक्ट एक क्लिक में अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने MHRD में कब एनरोल किया, कितने तारीख को एनरोल किया, यह इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न रीजन में उसके बेसिस पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट पहले एनरोल करेगा उसको पहले मौका दिया जाएगा। और अगर टाई होता है सेम कैटेगरी में तो आपका बीई बीटेक पास आउट डेट या डिप्लोमा पास आउट डेट देखा जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो आपके परसेंटेज कितने आए हैं इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में, वह देखा जाएगा और उस हिसाब से यहाँ पर लोगों को सेलेक्ट किया जाने का है। यहाँ पर 2 टॉप सीनियरिटी लिस्ट बनने की है। पहली लिस्ट जो बनेगी लेवल 1 की रहेगी जिसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों को रखा जाएगा, और जो दूसरी लिस्ट बनेगी लेवल 2 की उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को रखा जाएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो हैं यानी कि जो लिस्ट 2 में जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फर्स्ट लिस्ट के कैंडिडेट्स के बाद में, यानी कि पहले फर्स्ट लिस्ट के कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर बच गया कुछ तो सेकंड लिस्ट के कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और किन किन का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करने के लिए वह हमें बता दिया जाएगा। दिसंबर 2022 में SECL की वेबसाइट पर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइन में आपको अप्रेंटिसशिप करना है, खतरनाक जगह है, समझ सकते हैं ना आप। तो यहाँ पर मेडिकल क्राइटेरिया बहुत खतरनाक टाइप के ही आप समझ लीजिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पर होने का है। जो लोग सेलेक्ट होंगे पहले तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उनका मेडिकल एग्जाम होगा। एज पर माइंस रूल 1955 उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा किसी गवर्नमेंट अस्पताल से लेके किसी मेडिकल ऑफिसर जो कि सरकारी अस्पताल में काम करता है, कम से कम असिस्टेंट सिविल सर्जन होना चाहिए। वह आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देगा, तब यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने का है। जो मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा भैया उसमें कैंडिडेट को अपनी फोटो लगानी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो फोटो है उसमें स्टैंप और साइन होना चाहिए जो मेडिकल ऑफिसर ने आपको एग्जामिन किया है उसका, और मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच रहना जरूरी है। इसके अलावा किसी और तरीके का मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चलेगा। एज पर माइन रूल 1955 असिस्टेंट सिविल सर्जन अगर आपको मेडिकली फिट घोषित करता है तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और जो आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे सरकारी अस्पताल से बनवाएंगे, वह ये जो नोटिफिकेशन निकला है इस डेट के बीच में होना चाहिए। उस मेडिकल सर्टिफिकेट में जो डेट लिखी है वो, ऐसा नहीं कि 5 साल पुराना मेडिकल सर्टिफिकेट आप दिखा के यहाँ पर अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते। जो ये डेट जब से फॉर्म ओपन हुआ और जब क्लोज हो रहा है उस बीच की डेट होनी चाहिए उस सर्टिफिकेट में, जो मेडिकल एग्जामिनेशन वाला सर्टिफिकेट आप शो करेंगे। दोस्तों मेडिकल के अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने का है जिसकी डेट्स हमें बता दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 9 जनवरी 2023 से 30 जनवरी 2023 के बीच, 9 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का है।
भैया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लाने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे, और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपका स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, इंजीनियरिंग की, डिप्लोमा वगैरह किया, अगर आप SC/ST वाले हैं तो उसके सर्टिफिकेट, आधार लिंक बैंक अकाउंट आपका, यह सब आपको शो करना पड़ेगा। 4 ठो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी यहाँ पर लगेगी आपको। दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होता है यहाँ पर एज ग्रेजुएट अप्रेंटिस तो आपको 9,000 रुपीज 9,000 रुपए पर मंथ मिलेगा, और अगर आपका सिलेक्शन होता है टेक्नीशियन अप्रेंटिस तो आपको यहाँ पर 8,000 रुपए पर मंथ मिलने का है। दोस्तों एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 29 नवंबर, 29 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया 19 दिसंबर 2022 फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर होने वाली है। इसका मतलब दोस्तों 19 दिसंबर के पहले आपको MHRD NATS में रजिस्टर करके, एनरोल करके, खुद को एस्टेब्लिशमेंट सर्च करके आपको अप्लाई कर देना होगा, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। तो क्या आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, क्या आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। आपको भैया ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में, और कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भाई लोग पसंद आया होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक, अप्लाई करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।